हेलो स्टूडेंटों। तो हम आप लोगों को आज से हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, आज से मेरा फर्स्ट वीडियो है। जो लोग नए होंगे चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो देखिए, आज हम हिंदी ग्रामर में पढ़ाने वाले हैं व्याकरण किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, व्याकरण लिखना है। व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जिससे शब्दों की उत्पत्ति, जिससे शब्दों की उत्पत्ति तथा उत्पत्ति अर्थ तथा प्रयोग को बताता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। तो आप लोग इसके परिभाषा को लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रकार के बारे में। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं। व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं। तो इसमें कौन कौन है? तो पहला वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है चिन्ह विचार, और पांचवा है छंद विचार। छंद विचार। ठीक है, अब इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं वर्ण के विचार। तो इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब लिखेंगे वर्ण विचार किसे कहते हैं। वर्ण विचार फर्स्ट है। वर्ण विचार क्या है? इसका परिभाषा होगा भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके, कॉमा उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। जैसे हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, क से ह तक, क से ह तक, और अ से अ तक, अ से अ तक।
जैसे क से ह तक हुई है क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, प फ ब म भ म, य र ल व तलाब समुधन से दंत स ह। और हो जाएगा अ आ ई उ ऊ। नहीं, अ आ ई ए और उसके बाद होगा ए आई ओ औ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके दो प्रकार होते हैं, वर्ण विचार के दो प्रकार होते हैं। इसका होगा फर्स्ट वाला स्वर वर्ण, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब लिखिएगा स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं लिखना है, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे अ आ ई उ, और हो जाएगा ए ओ औ। ठीक है, और री। इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा लिखेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, इसका परिभाषा होगा ऐसा वर्ण इसका उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क से ह तक, जैसे क से ह तक बताएं। क से ह तक क्या क्या होगा, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, प फ ब भ म, य र ल व तलाब समुधन स दंत स ह। ठीक है, अब आइएगा स्वर वर्ण के भेद। ठीक है, अब स्वर वर्ण के प्रकार में आते हैं। ठीक है, इसको ये इसके प्रकार स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, फर्स्ट
ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। तीसरा प्लुत स्वर। ठीक है, अब फर्स्ट हो जाएगा ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, लिखना है ह्रस्व स्वर। ठीक है, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे हो जाएगा अ, ई, ओ, री इत्यादि। इसकी संख्या 4 होती है। ठीक है, लिख लीजिए इसको भी। अब इसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। लिखना है जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। इसकी संख्या 7 होती है। इसकी संख्या 7 होती है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। लिख लिए। अब आते हैं इसका तीसरा प्लुत स्वर। लिख लिए इसको, मिटा देते हैं अभी इसको। अब तीसरा लिखेंगे प्लुत स्वर। ठीक है, लिखिएगा जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है वहाँ उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। इसकी संख्या अनंत होती है। ठीक है, जैसे अ, ई,
ठीक है। ओ ओ इसको ओम लिखिए। ठीक है, लिख लिए इसको। तो अब एक और पढ़ा देते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के प्रकार, ठीक है। या फिर आज रहने देते हैं, ठीक है।